नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। लगातार हमारी हरियाणा चुनाव पर कवरेज चल रही है, पर फिलहाल हैं हम हरियाणा 2024 चुनाव की सबसे हॉट सीट पर। सबसे हॉट सीट, आप सोचिए, ना तो ये किसी मुख्यमंत्री की सीट है, ना ये किसी पूर्व मुख्यमंत्री की सीट है, ना किसी कैबिनेट मंत्री की सीट है। ये सीट है उस चेहरे की जो पहली बार चुनाव में उतरी है, या फिर मैं ये कहूं सियासी दंगल में उतरी है। पहले खिलाड़ी के तौर पर उनको जाना जाता था, अब एक और उपलब्धि उन्होंने पाली है, राजनीति में कदम रख लिया है। इससे पहले भी आपने खबरें देखी है, तो अभी तक आपको इंडिकेशन मिल चुका होगा। हम हैं विनेश फोगाट की विधानसभा में। विनेश फोगाट जिन्होंने कांग्रेस से टिकट लिया है, या कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, और अब सीधे पहुंचे हैं उनके गांव में, जो उनका ससुराल है। ये ससुराल है जहां पर हम खड़े हैं, ये गांव है बख्ता खेड़ा, और जो विधानसभा है जहां से टिकट मिला है वो है जुलाना। तो काफी सारे लोग, उनके ससुराल के लोग खड़े हैं यहां। मैं आज जनता नहीं कहूंगी, क्योंकि एक और नया नाम जुड़ गया, ससुराल वाले। तो क्या कहते हैं विनेश फोगाट के ससुराल वाले, क्या माहौल है, उनको लेकर के कितना पॉजिटिव है, या कितनी असमंजस की स्थिति बन रही है। ये शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि पिछले 20 साल से, अगर मेरे आंकड़े सही हैं, पिछले 20 साल से इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा दूर दूर तक नहीं रहा है, और अब उनको कांग्रेस से टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के लिए यह भी चुनौती है कि अपने ससुराल से जीतना तो है ही है, और वहीं कांग्रेस का परचम भी लहराना है उस सीट पर जहां उनका वोट बैंक पिछले 20 साल से काफी कमजोर पड़ा है। पिछली बार भी यहां से जेजेपी ने सीट पाई, विधायक उनके बन करके आए, और कहीं ना कहीं इस बार भी उनके लिए मुसीबत हो सकती है। तो विनेश फोगाट के लिए यह सियासी दंगल कितना इजी है, कितना कहीं ना कहीं मुश्किल भरा होने वाला है, और इस बार विनेश फोगाट पूरे हरियाणा में क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि अपनी सीट के अलावा उनकी चर्चाएं पूरे हरियाणा में हो रही हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वाकई जो मैंने पहले भी कहा था कि विनेश फोगाट कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती हैं। तो बहुत सारी जानकारी दे दी है, अब करते हैं सीधे ससुराल वालों से चर्चा की शुरुआत। कोई देवर लगेगा, तो कोई ससुर लगेंगे, कोई चचिया ससुर लगेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी मदमस्त तो होकर के थोड़ा सा बातचीत करते हैं, और सबसे पहले आपसे ही कर लूं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। नाम बता दीजिए। नरेश कुमार नाम है मैम। तो नरेश जी बता दीजिए, इस बार ससुराल वाले क्या सोच रहे हैं, बेटी कहूं या बहू कहूं, क्या कहूं, ये बताइए। दोनों चीज मैम। अच्छा, दोनों चीजें, बहू बेटी होती भी है और बहू भी। बिल्कुल। तो बताइए, बेटी कम बहू, क्या कहना चाहते हैं इस बार उनके लिए, क्या माहौल इस सीट पर बन रहा है? क्योंकि ये जंग आसान नहीं है, आपको भी पता है कि 20 साल से इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा नहीं रहा है। तो क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है कि विनेश फोगाट की जंग कैसी रहेगी इस बार? जंग बहुत अच्छी रहेगी मैम जी, और जंग को जीतेंगे। अच्छा। पूरा गांव में इतना खुशी का माहौल है। हाँ। कल पौड़ी से हमारा हल्का स्टार्ट होता है, पूरे हल्के ने वहाँ उसका स्वागत करा है। पूरा गांव, महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी बिल्कुल साथ इकट्ठे हो गए, ट्रैक्टर में, ट्रैली में, जिस पे जो व्हीकल था, मोटरसाइकिल से, जिसने भी जिस पे जो बना वही पहुंचा है वो। तो मतलब आप कह रहे हैं काम धाम छोड़ करके पूरा स्वागत कर रहे हैं बहू का? एक बात बताओ मैम, हाँ। काम दाम तो बहुत पीछे की चीजें रहेगी। हाँ। ये एक ग्रामीण अंचल है, यहाँ बहू बेटियां खेत में भी जाती हैं, पशुओं के लिए चारा भी लेके आती हैं। हाँ। पूरे गांव ने, पूरे हल्के ने हर चीज को छोड़ दिया है। हाँ। भाई ये देश की बेटी है, ये हमारा गौरव है, ये भारत का गौरव रही है। और रही बात जीत की, ये तो आप भूल ही जाओ, इस पे तो असमंजस है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं, बिल्कुल एक तरफा जीत है। चाहे जेजेपी कुछ उतारे, चाहे बीजेपी कुछ उतारे, कोई भी चेहरा ऐसा है मैम। हाँ। ये डज नॉट मैटर है। हाँ। ये जीत एक कंफर्म जीत है। ये 20 साल का जो सूखा था ना कांग्रेस का, ये खत्म हो चुका है। अच्छा, 20 साल का जो सूखा था कांग्रेस का, उसको भरेंगे विनेश फोगाट? ओ बिल्कुल भरेंगे मैम, बिल्कुल, डेफिनेटली। मैंने एक सवाल के बीच में एक बात भी कही थी कि क्या विनेश फोगाट इस बार तुरुप का इक्का होंगी पूरे हरियाणा में कांग्रेस के लिए? ये बातें सही है तो कितना प्रतिशत उनका प्रभाव पड़ने वाला है? मैम मैं, ये तो हरियाणा है। ईमानदारी से पूछिए। नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से ही जवाब देंगे मैम। हाँ, हाँ। ये हरियाणा है, ये छोटा प्रदेश है, ये बड़ा खूबसूरती का प्रदेश रहा है, हरा भरा प्रदेश रहा है। ये 90 विधानसभा सीटें हैं। हाँ। इसके चेहरे में आज इतनी चीजें हैं कि हर हल्के में 5 से 10 हजार वोटें हैं।
जो इसकी सिंपैथी की हैं, जो इसका डिस्क्वालीफाई होने का कारण है, इसने 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंटेड करा है। वहाँ कितना बड़ा बोझ लेके रेसलिंग में जीती है। ये तो राजनीति है, या तो लोगों ने मत डालना है और मत इसके साथ खड़े हैं। तो आपको लगता है कि दिल दिल में विनेश फोगाट बसी हुई है पूरा? दिल में नहीं मैम, हर चीज में बसी हुई है विनेश। हर आदमी विनेश मान के चुनाव लड़ रहा है। ये आप कह रहे हैं कि सबके मन में विनेश फोगाट है, चुनौती कम नहीं है। बीजेपी लगातार बयानबाजी कर रही है और वो ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं यही बात सिद्ध हो गई, जो बीजेपी पार्टी ने कहा कि यही बात सिद्ध हो गई कि कहीं ना कहीं राजनीति कर रही थी या फिर वो आना चाहती थी राजनीति में। वही नायब सैनी ये कह रहे हैं हमने भी तो बेटी माना था और कहीं ना कहीं हम भी उनके लिए करते, पर कांग्रेस उनको राजनीति का शिकार करे। दोनों सवालों के जवाब क्या देना चाहते हैं, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताऊंगा मैं एक बात बताऊं। बीजेपी उसको बेटी कह रही है। हाँ। जब वो जंतर मंतर से घसीटी जा रही थी, क्या जब वो बेटियां नहीं थी क्या? भाई एक बात बताओ, आज फार्मूला बीजेपी ने अलग लगा दिया। भाई इसके दोहरे मापदंड थोड़ी होते, बेटी बेटी होती है। आप बेटी हो, भाई हम भी बेटी मानते हैं, बहन मानते हैं, तो बेटी बेटी है। जब उस प्रोटेस्ट चल रहा था, वो अगली जनरेशन के लिए लड़ाई लड़ रही थी, वो ये कह रहे थे तो फेल हो चुके, चले कारतूस हैं। क्या वर्ल्ड ने मैट पे नहीं देखा? 82 बार के एक वर्ल्ड चैंपियन को इसने पहली बार चित में कर दिया, तो क्या उसमें दम नहीं था? फाइनल में उसने क्वालिफाई कराया। चलो अनफॉर्चुनेटली जो चीजें घटना घटी, हम उस पर नहीं जाना चाह रहे। वो क्या राजनीतिक षड्यंत्र, वो चीजें बाद की बातें हैं। तो क्या बीजेपी ने उस टाइम इसको बेटी माना? भाई बेटी सबकी होती है, तो क्यों नहीं माना बीजेपी ने? आज बीजेपी अगर ये चाहती है ना ये बेटी है, तो बीजेपी अपना प्रत्याशी मत उतारे। अच्छा, भाई बेटी के समर्थन में आओ। समझे मेरी बात? तो बीजेपी को क्या इसका फायदा नहीं मिलेगा? मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट समझ करके यहाँ पर ना उतारे, एक बेटी के तौर पर अगर आप समझ रहे हैं तो कैंडिडेट ही ना उतारे। उसको रिवार्ड देना चाहिए मैम। एक बात बताओ, 89 विधानसभा सीट बच गई। अगर यहाँ ये कहे बीजेपी अगर हम प्रत्याशी नहीं दे रहे, तो क्या 89 विधानसभा सीटों पे इसका इफेक्ट नहीं जाएगा? भाई समझो आप मेरी बात। तो क्यों नहीं? बीजेपी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। वो बीजेपी स्टैंड करे। बातें कंट्रोवर्सी करना का एक बात है, खिलाड़ी है, उसने देश का गौरव बढ़ाया है। तो आज बीजेपी कैसे चिटाकसी कर रही है? मतलब आप गांव वाले एक अलग ही मांग कर रहे हैं कि अगर इतना है तो कैंडिडेट ही ना उतारे। कैंडिडेट ही मत उतारे, सम्मान देना, रिवार्ड देना है बेटी को। भाई आप चलो, वो 17 को आई, एक टूटी हुई थी, टूट जाता है आदमी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे एक खिलाड़ी। 17 का सवाल है, जब वो आई कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ दिखे। लोग ये भी कहेंगे कि पहले से ही ये तय था कि दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ है, और जब दीपेंद्र हुड्डा जाएंगे तो बीजेपी क्यों जाएगी वहां पर? सुनो मैम जी, वो देश की बेटी है जी, दीपेंद्र हुड्डा की भी बेटी है, हाँ, नायब सैनी की भी बेटी है जी, सरकार का कोई भी डेलीगेशन, मैं ये नहीं कहता मुख्यमंत्री है, देखो बहुत टफ होती है चीजें। जी, जी, जी। अगर किसी एक नुमाइंदे को हाँ। क्या बेटी बेटी होती है, सम्मान करना है। हाँ। एक मंच पे कोई चीज चल रही है, हाँ। तो उसको रिवार्ड देना है। भाई बेटी को सांत्वना देनी है, आप बेटी हम आपके साथ खड़े हैं। क्यों नहीं गया कोई भी? हाँ। बीजेपी ने तो इसको अलग थलग कर दिया। और आज बीजेपी ये बात कह रही है, तो मैं मेरे पूरे गांव की भी और पूरे हल्के की भी डिमांड है ये, और पूरे हरियाणा का है ये मुद्दा। भाई बीजेपी चाहती है ना मूवमेंट बनाना, तो बीजेपी प्रत्याशी मत उतारे। चलिए भैया, बड़ा चैलेंज दे दिया है विनेश फोगाट के ससुराल वालों ने। वैसे आप रिश्ते में क्या लगेंगे, थोड़ा सा ये भी जान लो। जेठ लगता हूँ। जेठ लगेंगे जी। चलिए, तो जेठ का ये ऐलान है। हाँ, ये पूरे गांव का हल्के का ऐलान है मैम, मेरी इंडिविजुअल। हाँ, एक तो बात एक और सवाल है मेरा। आपने अभी तक विनेश फोगाट को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं, उससे ऊपर भी मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ कि क्या इस बार हरियाणा में एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं या अपनी ही सीट पर देख रहे हैं? क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का उनको फायदा मिलेगा, वहीं बीजेपी ये कयास लगा रही है कि लोकसभा चुनाव में हम निकले हैं तो हो सकता है कि इस राज्य से भी जीत जाए। तो इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? इस पर भी अगर मैम अगर निष्पक्ष चुनाव है ना, निष्पक्ष चुनाव जिसपे देखो प्रजातंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, एक बहुत बड़ा स्तंभ है ये। हाँ। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ, हाँ। और जो रैंडमली लोकसभा में यहाँ 5 सीटें लोकसभा की कांग्रेस की गई हैं, हाँ। तो मूवमेंट बन चुका है मैम। हाँ। लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मत दे दिया है, क्योंकि युवा, किसान, कर्मचारी, छोटे से छोटा। मैं एक बात और बताऊं, जमा नीचे लेवल की बताता हूं मैम, इतने पोर्टल बना दिए बीजेपी ने, आम आदमी उसमें फंस के रह रहे हैं। आप ये जाओ तो पोर्टल पे जाओ, ये करो पोर्टल पे करो। मतलब इतने कागज इकट्ठे करना, एक आम आदमी कहाँ से करे? वो दिहाड़ी मजदूरी करे, मैं खेती करूँ पोर्टल पे रहूँ, सीएससी सेंटर पे ये 50 दे दे, ये 100 दे दे। क्या कह रही है बीजेपी? हमारा देश कैसे बढ़ेगा जब वो कहेंगे कि डिजिटल इंडिया की तैयारी? कहाँ है डिजिटल? नहीं, ये कहा था क्या वो 2016 में नोटबंदी करी थी भाई, कैशलेस। कहाँ चीजें मैम?
लोग लुभावा ने नारे देना एक अलग बात है, उसको ग्राउंड पे कैशलेस इंडिया नहीं हुआ है अभी। कहाँ हुआ मैम? आप बताओ मेरे को। मैं एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ आपसे, एक बहन के नाते, एक बेटी के नाते। बताओ, ये चीजें कहने के लिए बराबर अच्छी हैं। एक और बताता हूँ मैं आपको, बताइए जल्दी से। जो चुनाव 2019 का, ये 24 का वो है ना लोकसभा का, बीजेपी के हर वर्ग खिलाफ है, 110% खिलाफ है। और जो बीजेपी ने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ी, किसानों ने एक उसने फोन कॉल भी नहीं करी। मेरे देश का प्रधानमंत्री है, मेरे लिए गर्व है भाई, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री है वो 140 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। उसके बारे में कोई टिप्पणी करना बेवकूफ़ी है। देखो, एक पद की गरिमा होती है, देखो बिल्कुल जायज बात। लेकिन वो किसान किसके थे? उसी के थे। मजदूर किसके थे? उसी के थे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने खुद उनको नाराज किया? बिल्कुल किया। हाँ, चलिए, तो कभी तो समर्थक रहे होंगे आप भी बीजेपी? नहीं, बिल्कुल, मैंने वोट डाली 2014 में। अच्छा, लेकिन कमाल कर रहे हो मैम, क्यों नहीं? चाहती हूँ, मैं तो पहले आई नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल डाली थी, लेकिन मैम ये मेरा साथी रहा है, मैंने वोट मांगी हुई है। हमने बीजेपी की वोट मांगी 2014 में, पूरे गांव से प्रचार किया है आपने। मैम एक बात बताओ ना, वो जो सपना था ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत चीजें चली गई। चलिए भैया, मेरे आवाज में बहुत कुछ कह दिया। समर्थक रहेंगे आप समझिए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये डगर इस क्षेत्र में बहुत मुश्किल होती अगर वो विनेश फोगाट को टिकट नहीं देते। पर विनेश फोगाट ने खुद भी ये कहा है कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मैंने ये रास्ता खुद चुना है जवाब देने के लिए और जनता के लिए काम करने के लिए। या फिर मैं चाहती हूँ देश की जनता मेरे लिए खड़ी है तो मैं भी उनको कुछ अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करके देश को कुछ दे पाऊँ। और भी लोग हैं, उनसे बात करूंगी। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल कुमार है जी। अनिल कुमार नाम जी, आपके चैनल के माध्यम से जो भाई भी मेरे को देख रहे हैं उन सबको राम राम जी। मेरे हल्के को राम राम, पूरे देश को राम राम, प्रदेश को राम राम। हो गया है, प्रणाम भी हो गया। तो अब बताइए कड़क आवाज में, जैसे हरियाणा की यूथ की होती है, तो बताइए ज्यादा दोस्ती किससे रही है आपकी? विनेश फोगाट भी है, आपके भाई भी है, तो भाभी से ज्यादा रही है या फिर भाभी नहीं है जी, वो हमारी बोडिया है, छोटा भाई है जी, सुनबीर हमारा। दोस्ती एक अलग चीज है, वो भाई है जी। दोस्त नहीं है, वो भाई है, हमारा खून है। बचपन से साथ खेल रहे हैं, खाए हैं, इकट्ठे रहे हैं। तो अभी कुछ सोशल मीडिया पे भी हम सुन रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये बाहरी आ गई। बाहरी वो कहाँ से है? विनेश बाहरी कहाँ से है? हमारा भाई है, उसका शादी होगा रही है। यहाँ इस गांव में उसके यहाँ वो रिसेप्शन था जी। यहाँ 4 दिन प्रोग्राम चला है। सभी का एरिया का सब कौन कह रहा है ये? सोशल मीडिया पे आजकल बातें सुन रहे हैं जी, हम भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट। हाँ जी, हमारे हरियाणा में एक चीज होती है जी, रस्म होती है, थप्पा लगता है शादी में। विनेश के थप्पे लग रहे हैं जी यहाँ। ठीक है, तो वो बारी कहाँ से होगी? यहाँ मरने जीने में, खुशी गम में, हर चीज़ में वो आते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वो जैसे डेली वेज पर आ रहे हैं, कभी महीने में आ रहे, 6 महीने में आ रहे, सोशल मीडिया उसके साथ आएगी। ये एक अच्छा मौका है, सोशल मीडिया आ रही है सामने, तो अभी आप अपनी बातों को कह पा रहे हैं जी, अभी कह पा रहे हैं। अब वो हाईलाइट ऐसे थोड़ा होगी कि मैं अब आज अपनी ससुराल में जा रही हूँ, वो सबको बता के थोड़ा आएगी। ठीक, एक सवाल है, इससे पहले शायद कोई इस गाँव में आता जब से ये सीट हॉट बनी है और ये गांव से कैंडिडेट निकला है, क्या कहना चाहते हैं कि आपके गांव से कोई चेहरा राजनीति में आएगा और आने वाले समय में हो सकता है कि वो पता नहीं कितने बड़े पद पर हों, और या फिर जैसी भी उनकी राजनीतिक प्रभाव रहेगा उस तरीके से वो रहेंगी? कैसा महसूस कर रहे हैं कि यहाँ से एक ऐसा कैंडिडेट उतरा है और चांसेस भी हैं ये जीतने के? हमारा सौभाग्य है जी। मैं 38वें साल में लग रहा हूँ, पहले बार मैं मीडिया के सामने हूँ। अच्छा। विनेश फोगाट के कदम हमारे गांव में रखे गए हैं, हमारा सौभाग्य है। इतना बड़ा चर्चित चेहरा, वो पहचान उसकी इंटरनेशनल लेवल पे है, वो मोहताज नहीं है पहचान की। तो उसके आने से हमारा जो हम आपके सामने आ रहे हैं, देश दुनिया के सामने जा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या है जी? चलिए, आपने ये तो बता दिया कि काफी खुशी है, उनको टिकट मिला है। जीत की दावेदारी कितनी बड़ी आप मान रहे हैं? क्योंकि जेजेपी का भी प्रभाव बहुत बड़ा है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपना वोट बैंक काटेगी ही। थोड़ा सा इधर आ जाइए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस रण से काफी दूर रही है इस क्षेत्र में, तो क्या मान रहे हैं कि देखो जी, आसान जंग है ये हरियाणा है, हम देसी आदमी है, लड़ाई में हम पीछे नहीं हटते जी। ठीक है जी,
हक की लड़ाई में हम हमेशा आगे ही रहते हैं, ये हमारे हक की लड़ाई है और इसमें पूरा जोर लगा के हम सामने रहेंगे, पूरा जोर लगना पूरे है। जोर से, गांव गांव जन जन से जुड़ के चलेंगे हम। तो बता दीजिए कितने मार्जिन से जीतेंगे? देखो मार्जिन तो ये ये हमारे भाईचारे पे डिपेंड करता है, हम जितना भाईचारा जोड़ सकेंगे, जितना हमें दम है उतना जोड़ेंगे जी। अच्छा, खुद भी आप जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे जी। चलिए, अब कुछ बड़ी चीजों पर आ जाते हैं। अब मोदी जी की रैलियां भी यहाँ पर होंगी, संबोधन होंगे, वहीं कांग्रेस के भी बड़े चेहरों की, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कोई भी हो, उन सब चेहरों का, ये बड़े चेहरों का कितना प्रभाव पड़ेगा? जो मोदी जी का मैजिक है, ऐसा ना हो कि हरियाणा में वो काम कर जाए, क्षेत्र का ना करे, राज्य का ना करे, पर मोदी जी का काम कर जाए। मैडम ये चीजें कुछ साल पहले होती थी, हाँ, ठीक। अभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हाँ। हर व्यक्ति को सिचुएशन का पता है। हाँ। ये वो नहीं है कि एक लहर आ गई, मोदी लहर थी उस टाइम पे, हाँ। वो चीज़ नहीं है। रियलिटी जो है हम देख रहे हैं, हाँ। सच्चाई के साथ समाज है और वो रहेगा जी। तो नहीं लग रहा कि सच्चाई आपके सामने ही है। हमारा जुलाना का रोड जो रोहतक से हम आते हैं, जींद तक जाते हैं, हाँ। ये रोड हमारा रोहतक से जींद रोड हाँ। 5-10 साल बीजेपी की सरकार रह चुकी है। इतने बड़े बड़े गड्ढे रोड में रहे हैं जी, हाँ। इतने बड़े बड़े गड्ढे रोड में काम रहे हैं, कुछ दिखा नहीं, आया ही नहीं इधर कोई। अच्छा, नेता ही इधर नहीं? नेता ही नहीं आया। जेजेपी के विधायक हैं यहाँ तो? जेजेपी के विधायक हैं, वो भी तो मिलीजुली सरकार बीजेपी से ही है, जेजेपी कोई अलग नहीं है ना। ठीक। सरकार तो मतलब कह रहे पल्ला नहीं झाड़ने वहीं से देंगे है। काम कमाल से। जी, सीएम साहब तो बीजेपी के ही हैं। हाँ, चलिए, अगर ऐसा कुछ हुआ कि मोदी जी ने कुछ प्रभावित बातें कही, आप तो युवा हैं और आपने ही तो सरकार बनाई थी, मैडम, सबसे ज्यादा तो युवा अब हम बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वो टाइम कुछ और था, अभी टाइम कुछ और है। अब दुनिया जो है, वो कहावत है ना, शेर आ गया, शेर आ गया, वो कितनी बार हम कह पाएंगे? हाँ। सच्चाई में शेर आएगा तभी दिखेगा। चलिए, तो शेर अभी दिखा ही शेर नहीं, अभी दहाड़ दिखा ही नहीं, मारता वो हुआ। तो छुपा हुआ पता नहीं कहाँ बैठा है। चलिए, एक लास्ट चीज आपसे रह गई है कि ऐसा तो नहीं कि आप इस सीट पर कांग्रेस को ज्यादा पसंद करें, क्योंकि ये भी समीकरण हो सकता है कि यहाँ पर इस सीट पर आप विनेश फोगाट को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि आपके क्षेत्र की बहन बेटी है, बहू है, इसलिए, और कहीं ना कहीं हरियाणा में कुछ और आप सोच रहे हो? नहीं मैडम, ये अभी जो हरियाणा, ऐसा तो नहीं है हमारा जुलाना से ही लिंक है, जान पहचान है, पूरा हरियाणा कोई ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। हर जगह हमारी रिश्तेदारियां हैं, जान पहचान है, तो हर जगह बदलाव की इच्छा है, बदलाव है, लोगों की बदलाव की इच्छा है कि भाई हमें तख्त पलटना है। चलिए भैया, तख्ता पलटना है। रोजगार की भी हालत क्या है? जल्दी से बता दीजिए। रोजगार तो मैडम है ही नहीं है। आज के टाइम में हर युवा, हर साथी क्या हालात हैं, ये सब आपको भी पता है। पढ़े लिखे हैं, आप शहरों में रहते हैं जी। मैं गुड़गांव में 2000, हरियाणा में मैं नहीं रहती हूँ, वो आप ही बता पाएंगे। मैडम ज्यादा दूर नहीं है, आप हरियाणा के टच में ही है, नोएडा कोई ज्यादा दूर नहीं है। गुड़गांव एक ऐसा जिला था हमारा हरियाणा का, उसमें कितना युवा साथी हर जगह जगह से, जिले जिले से, हर गांव से वहाँ पे लोग काम करते थे। 50 लड़के मेरे गांव से थे, मैं भी था। 2009 से 2015 तक मैंने गुड़गांव में काम किया है, लेकिन शोषण होता है कुछ खास नहीं। कुछ साल से तो बाबा क्या कह रहे हैं? 1.5 साल से तो इस सरकार ने, जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पिछले 1.5 साल से बेरोजगारी भत्ता भी बंद कर रखा है। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। बाबा आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवेश कुमार है। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 54 के करीब है। 54 के करीब। जी। सरकारें बहुत देखी आपने, आती जाती देखी हैं, राजनीति में गहरी दिलचस्पी रही है। अच्छा, गहरी दिलचस्पी, तो बिल्कुल। फिर बहुत मदमस्त हो गया। आप बात करें तो बताइए, इस बार का समीकरण आपको क्या लग रहा है? ये कहते हैं कि यहाँ पर कास्टिज्म की राजनीति भी होती है, ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं हरियाणा एक रुख में ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार आपके लिए आकलन क्या है कि बीजेपी कैसी रही, कांग्रेस कैसी रही? कैंडिडेट पर बात करने वाले हैं या फिर मुद्दों पर सीधे जाने वाले हैं? क्या लग रहा है, और बड़े चेहरे का क्या प्रभाव है? देखिए मैम, ऐसा है जी कि जो जाति और धर्म की बात है, ये तो गहरी जड़ें समा चुकी हैं इस देश में, और खासकर धर्म पर जी, वो तो चीज़ें रहेंगी। अच्छा। लेकिन हमारे इस हलके में जहाँ से विनेश फोगाट राठी चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ इस चीज़ का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक ये महान योद्धा है, नारी शक्ति का एक अलग ही उदाहरण है। तो ना जातिवाद जो इन्होंने चले तो ना अखाड़े धर्मवाद। जो इन्होंने अखाड़े में दिखाया लड़के, और जंतर मंत्र पर लड़के दिखाया, वो सारे देश ने, दुनिया ने देखा है। और जहाँ तक जितने इंटरव्यू मैंने अपनी बहू रानी के देखे हैं, वो बहुत ही समझदार व्यक्तित्व है, बहुत बारीकी से हर एक चीज़ को समझती हैं। तो ये जो यात्रा, ये तूफान है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये नहीं रुकेगा। अब ये तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी बोलेगा।
अच्छा, मैं आप कह आपको रहे हैं बता ये रहा हूँ चुनाव नहीं है, ये चुनावी तूफान है। जी। हाँ। जिन मोदी ने हाँ। सही निर्णय नहीं लिया इस देश के राजा ने, जब ये देश की पहलवानों के साथ खिलाफ जो उनसे भी शिकायत है आवाजें उठा रही थी हाँ। शोषण के खिलाफ, और वो ब्रजभूषण हाँ। जो कि बीजेपी का नुमाइंदा है, बीजेपी का सांसद है, उसको इन्होंने पार्टी से क्यों नहीं निकाला? ये नारा सही निर्णय ये होता कि आप उसको पार्टी से निकालते, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपका सार्थक होता। और अभी छोटे भाई ने कही थी, झुलाना हल्के से विनेश फोगाट लड़ रही हैं। अगर बीजेपी वाले इतने ही नारी का सम्मान करते हैं, बहू बेटी का सम्मान करते हैं और बेटी का सम्मान करते हैं, तो अपना कैंडिडेट ना उतारें, समर्थन दें, समर्थन दें। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक इज्जत का भाव उनके लिए आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल इज्जत का भाव आएगा। लेकिन इन्होंने तो देश को धर्म और जाति में उलझा के रख दिया। किया कुछ नहीं। अब क्या है कि जो देश का जागरूक इंसान है, जो शिक्षित वर्ग है, वो जाग गया है। वो मोदी के और अमित शाह के जुमलों में आने वाला नहीं है, इसलिए इनकी सीटें गिरी हैं और गिरेंगी, आने वाले समय में और गिरेंगी। लेकिन जिन लोगों में पशुता है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, भेड़ चाल है, वो लोग जो है बीजेपी को हिंदू धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं, इसलिए इनकी वोट आ गई इतनी। अन्यथा इन्होंने काम कुछ नहीं किया है। अच्छा, काम हाँ, कुछ खास टोटली काम सारा 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 48 से लेकर जितने भी शिक्षण संस्थान देख लीजिए आप, कुछ देख लीजिए, कुछ 5-10% इनका हिस्सा रहा होगा, 90% कांग्रेस की देन है। चलिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सब कुछ किया। जी, और आपने कहा कि हाँ, बोलिए। एक बात और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राहुल गांधी का। अच्छा, उनको बेशक कोई पप्पू कहे कुछ कहे, लेकिन वो एक बड़ा सभ्य इंसान है। वह सभ्य इंसान नहीं है। मोदी जो देश का राजा है, उसकी लैंग्वेज देखिए आप, भाषा देखिए, उसके बोलने का तरीका भी नहीं है, उसको वो सेंस भी नहीं है। देश का जो नंबर 2 आदमी है, उसका क्या मैसेज आता है जब वो ऐसे बोलता है। आपने 2-3 बड़े चेहरों का नाम लिया, वो भी बिना उस पर चर्चा किए, हमने प्रश्न भी नहीं किया। आपने कहा मोदी जी के बारे में, आपने कहा अमित शाह जी के बारे में, मैं एक रैली और का उदाहरण आपने देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष की भी बात की। हाँ, मैं एक रैली का राहुल उदाहरण गांधी देता का हूँ। भी नाम लिया, तो ये 3 चेहरों का नाम। मैं एक रैली का उदाहरण देता हूँ। बताइए। अभी पिछले इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, एक रैली के दौरान मोदी जी ने कहा कि भाई अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई जी, तो मंदिर पर, जो राम मंदिर है, उस पर बाबरी ताला लग जाएगा। हाँ, ये उन्होंने रैली में बोला। हाँ, और अगले दिन जब पत्रकार ने, उसी पत्रकार ने, जो कि है तो उन्हीं का, बाई उन्हीं चांस का भी है तो वो बीजेपी का ही, कुदरती उस पर भूल हो गई बेचारा पे, वो ये पर्सन पूछ बैठा उनसे, गलती होगी। अब वो कह रहा है कि कल आपने कहा था वहाँ ताला लग जाएगा, तो मोदी जी कह रहे हैं ये जबरदस्ती शब्द मेरे मुंह में मत डाल, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। और वो आप भी निकाल लेना, वो रैली के अंदर बोल रहे हैं ऐसा। तो ये झूठी पार्टी है। और भारतीय प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होना चाहिए, उसके लिए तो जो 140-45 करोड़ की जनता है ना, वो सारी अपनी होनी चाहिए। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या जेजेपी, उसने क्या लेना इस बात से? राजा का मतलब है कर्तव्य से अपना फर्ज। 1.5 साल तक यहाँ किसान बैठा रहा है इसकी चौखट पर, ये राजा उठ के नहीं आया। 1.5 साल का समय थोड़ा होता है। अगर इसके अंदर दया होता, दया धर्म का मूल, अगर ये धर्म को जानता तो दयालु भी होता। कट्टर है ये, तानाशाह है। अगर ये दया को जानता, धर्म को जानता, शब्द इस्तेमाल कर, दया और धर्म को जानता, तो किसानों के पास आता और तीनों काले कानून वापस ले लेता उसी वक्त। मैडम, मैंने कहा मैंने मीटिंग की, आपने कहा विनेश फोगाट से राजा ने उनसे बात नहीं की, कहीं ना कहीं उनके पक्ष में नहीं रहे, उनसे नाराजगी है। दोनों सवालों की एक छोटी सी प्रतिक्रिया जो बीजेपी ने अपनी तरफ से दी है, उसको भी रखना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ सवाल मीठे भी होंगे तो कुछ कड़वे भी होंगे। उन्होंने कहा किसानों से मीटिंग करने की कोशिश की, पर किसान हैं कि केवल एक अपनी बात पर अड़ गए हैं, उससे नीचे आना नहीं चाहते। विनेश फोगाट को लेकर के उन्होंने ये कहा, ट्वीट करके ये कहा कि हमारी बेटी है और हमारा प्यार और सम्मान उनके लिए है, और हम बहुत दुखी हैं कि कहीं ना कहीं 100 ग्राम वजन के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उन्होंने ये सारी चीजें ट्वीट करके कब कहा। क्या कब कहना है? कब 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 सुनो एक मिनट। पहली फाइट लड़ी, जो लड़की 82 बार नहीं आ रही थी, जब उसको पटकनी दी, क्या प्रधानमंत्री का मैसेज आया? नहीं आया। किसी भी बीजेपी नेता का कोई रिएक्शन नहीं आया। दूसरी फाइट लड़ी, वो जीती, कोई रिएक्शन नहीं आया। तीसरी फाइट लड़ी, जब सेमीफाइनल क्रॉस किया, तब तक भी कोई रिएक्शन नहीं आया। जब 100 ग्राम वजन कम हुआ, तब ट्वीट आपके प्रधानमंत्री का आया है।
जब वो डिस्क्वालीफाई होगी मतलब तब आपने आने शुरू हुए। खुशी में नहीं आया नहीं जब आया, आएगा कैसे? उसके अंदर कमी है, उसने साथ नहीं दिया लड़कियों का, बच्चियों का साथ नहीं दिया, झूठा नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का गलत नारा। टोटली सारे की सारी बातें इनकी झूठ हैं, झूठी पार्टी है, चलिए, कोई मेरे को सच्चाई नहीं ऐसा इनमें। लग रहा है कि अगर मैं आपको 2 घंटे भी दूं तो शायद आपसे बातें चलती रहे, हमारी इतना ज्यादा हमें दर्द है गहन आप मैम, हाँ। हमें दर्द है। जी। और आपके चैनल का तो मैं बहुत तगड़ा समर्थक हूँ, चलिए। क्योंकि वहाँ सच्ची खबरें परोसी जाती हैं, सच्चाई दिखाई जाती है। एक सवाल है मेरा कि अब आपको क्या लग रहा है कि जब इतनी सारी राजनीति की आप बातें कर रहे हैं तो ये जो 90 सीटें हैं हरियाणा की, इनका गणित आपका क्या कह रहा है कि कितनी कांग्रेस को जा सकती है, क्योंकि अनुमानित ही चीजें होती हैं, देखिए- और क्या बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालेगी? देखिए मैम, मैं अनुमानों में थोड़ा कम जाता हूँ, ठीक है, मैं सत्य बच रहे हैं आप। बात सत्य बात रखता हूँ। मैं इतना जरूर बता देता हूँ आपको कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी हार रही है। माहौल आपको कांग्रेस का ज्यादा? बिल्कुल, ये पहले ही से था, आप ये मत समझिए, विनेश के आने से बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ठीक, 10-15%, 10% फर्क विनेश के ज्वाइन करने से फर्क पड़ेगा। ठीक। लेकिन विनेश अगर कांग्रेस को नहीं भी ज्वाइन करती तब भी हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बननी थी, ये निश्चित था। चलिए, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट कांग्रेस के लिए बेहतर तो साबित होंगी ही, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आप बताइए जी, आपसे चर्चा नहीं हो पाई, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार आपके गांव में क्या माहौल बन रहा है? और वो तो कहीं ना कहीं जब यहाँ की बहू है तो आप वही सारी चीजें कहेंगे, पर जो भी आपके मन में बता दीजिए। कैमरा आया है तो क्या क्या चल रहा है? एक छोटा भाई पहले बता रहा था ना जी, मतलब ज्यादा दिन ये चीज चलती नहीं। मैं ये जो लोग ज्यादा थोड़े गुस्सा में पहले बीजेपी को इन्हें पसंद भी करे है। अच्छा, 2014 में जो बीजेपी की सरकार आई, जितना बहुमत आई, हाँ। फिर 19 में आई, हाँ, लेकिन लोग घटते गई, हाँ, क्योंकि संघ की जो बात थी, संघ चला था जहाँ से हाँ, भाई मतलब संपूर्ण आज़ादी, अधिपूर्ण आज़ादी की जो बात ये करें थी, हाँ, कोई शब्द उनका बारा मोदी जी ने या पूरी बीजेपी सरकार जी ने के कराया। बहुत से लोग उस टाइम पर जिनकी टिकट के किसी पार्टी में जाओ टिकट कटेंगे हुए हैं, नाराजगी हुए, लेकिन बीजेपी में संघ से जुड़े हुए लोगों ने वहाँ तक सहन शक्ति करी है कि हम पीछा हटा, आप इस देश को संपूर्ण आज़ादी की तरफ लेके जाओ, इस देश को आगे उन्नति तरक्की की तरफ लेके जाओ। लेकिन वही चीज़ है, हर बार एक अलग रूप दे दिया, इलेक्शन आया कोई नया लड़ाई का रूप दे दिया। मैं 2007 में डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहा हूँ बीजेपी का। अच्छा, मनीष पद पर रहे हैं आप? जी, मनीष ग्रोवर, सुभाष बराड़ा जी, स्वामी राघवानंद जी, आत्म प्रकाश मनचंदा जी, सबके साथ काम करे है। ठीक, और 2014 में शांति थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाओ, हम चाहे कुछ भी नारा, और वो सब्र कराया। आज भी कोई किसी पदाधिकारी पे नहीं, आज से पहले कदे भी बीजेपी से अलग वोट नहीं गिरी। अच्छा, मतलब आज तक आपने किसी अन्य पार्टी पर भरोसा नहीं किया? नहीं, बीजेपी के और अलावा? 2005 से 10 का टर्न में हाँ, कांग्रेस सरकार जब थी, जी, मैं सरपंच था उस टाइम पे इस गांव का। ठीक, उस जब टाइम पद पर थे आप बीजेपी पद पर थे, तो नहीं सरपंच थे? पहले सरपंच बना 2005 में, ठीक। 2007 में मैंने बीजेपी ज्वाइन की, सिर्फ ठीक। एक बात पर हाँ, कि ये संपूर्ण आज़ादी की बात करते हैं, हाँ, हिंदुत्व की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने तो सब कुछ खंडित कर दिया। बड़ा वर्ग हिंदू मुसलमान में बांट दिया, हाँ, छोटा जाट ब्राह्मण में बांट दिया। हाँ, मतलब इस प्रकार की एक वोट की राजनीति रही और कुछ हासिल हुआ ही नहीं यहाँ से। मतलब आप कह रहे हैं उच्च वर्ग है तो वहाँ धर्मवाद है, धर्मवाद है, और जो नीचे वर्ग है वो जातिवाद, वो जातिवाद है। ये चीजें चली। बिल्कुल। और आपको नहीं लगता कि जिन वादों पर बीजेपी का 2014 में जब सरकार आई, उससे पहले के अगर आप सर्वे करोगे, सरकार जब तक लानी थी, जब तक संघ भी साथ था, लोग भी साथ थे। आज उन 2014 में तो इनके पास अगर कोई पदाधिकारी हो, जवाहर सैनी ने जुलाना से इलेक्शन लड़ा था 2010 में जी, 2010 में जवाहर सैनी से आप ये पूछ लेना, जींद से आके यहाँ इलेक्शन लड़ा था। हाँ, सैनी साहब हैं वो, ठीक, मेरा गांव ने पूरा मान सम्मान कराया था, चाहे वो मेरा कारण कराया, चाहे वो मतलब किसी भी साहब हाँ, थे, ठीक, पदाधिकारी थे किसी थे भी। हाँ, राजकुमार सैनी ने इतनी बात करी जातिवाद की, मेरा गांव में सैनी समाज है। हाँ, उस टाइम पे भी कोई सैनी ये नहीं कह सकता भाईचारा की कोई बात आड़े बिगड़ी हो, हाँ, कोई बात नहीं बिगड़ी। हर तरह तक कोशिश करी गई। ठीक, जाट आरक्षण जब हुआ बैठे थे, हाँ, उस टाइम पे भी मतलब यह थी कि भाई ये आप कंट्रोल कर लेंगे, हाँ, मतलब तक यू विश्वास होगा कि भाई मतलब ये इस देश में संभालेंगे, चलाओगे कब तक। चलिए, वो कह रहे हैं अब विश्वास थोड़ा थम सा गया है, विश्वास नहीं है कि देश को चला पाएंगे, पर कटु सत्य तो ये है कि
केंद्र में तो बीजेपी ही बैठी है, जैसे भी बैठी है, वो गठबंधन से बैठी हो चाहे जैसे भी। एक सवाल और है, आपने आरएसएस का जिक्र किया। लोकसभा के बीच में जेपी नड्डा ये कहते हैं कि अब हमें किसी संगठन की, खास संगठन की जरूरत नहीं है। ये बातें कुछ ऐसी बातें निकली। वहीं आरएसएस भी काफी नाराज होता हुआ दिखा। अब आपको क्या लगता है कि वर्तमान में आरएसएस और बीजेपी में क्या कॉम्बिनेशन है? क्योंकि उसका फर्क पूरे देश में पड़ता है। आरएसएस एक कोई छोटी शाखा नहीं है, पूरे देश में फैली है, हरियाणा में है तो यहाँ भी उनका प्रभाव है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में कितना दो फाट हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं आगे बनने की स्थिति है? भविष्य में राजनीति कैसी रहेगी? आप एक बात तो मानो हो, अहंकार हमेशा झुका होगा, खत्म कर देगा। मोदी जी के जितने लोग फैन थे, संघ फैन था या पब्लिक हिंदुस्तान टोटल, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे। उससे जब भी इनको आउट स्टेट बुलाते थे, यहाँ जी हमारे रामेश्वर जी होया कर दे लाला जी, जो ये बात करे हैं कि मनोहर लाल जी स्कूटर पर जा दे, रामेश्वर जी जो उस कड़ी ते मतलब छोटा है, बचपन तक एसडी स्कूल का स्टूडेंट में रहा हूँ, बचपन तक संघ का मतलब एक एक चीज कड़ी में देखी है, रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ, लेकिन वे चीज जो वहाँ उस टाइम पे थी वे आज वहाँ नहीं है। वे सिर्फ वहाँ तक थी, बिल्कुल ये वहाँ तक थी, सिर्फ एक मंच तक जाने के लिए। मंच के जाने के बाद तो और आगे वहाँ व्यापारी लोग आगे, बड़े पदाधिकारी, बड़े सौदे आगे, उसकी फिर कोई बात जरूरत सी रही नहीं। वही आज मोदी का हाल है। वो क्या संघ की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत। थोड़ी बहुत इमेज अपने यूपी में थी, योगी साहब की थी, मंत्रियाँ की, पूरा हिंदुस्तान उन्होंने करा था आगे भाई हाँ मोदी जी के बाद मतलब चेहरा अगला भी है। लेकिन उनका खत्म करने का चक्कर में आप भी उनके भी चुगर दिन पाए लाकर वो बिठा दिया, यूपी का रिजल्ट देख लिया, आडा का भी देख लिया। ये तो इसका भाग मानो। ये जो गुड़िया उतरी है इसमें राजनीति में या इस विधानसभा में उतरी है, अगर ये पहले हो जाता तो लोकसभा में बेरा पट जाता। चलिए भैया, वो क्या कह रहे हैं ये भी आप समझिए कि अगर ऐसा कुछ होता जो सिचुएशन विनेश फोगाट के साथ लोकसभा के बाद हुई है, अगर वो पहले होता तो हरियाणा में समीकरण कुछ और होते। नाम क्या बताया था आपने? नरेंद्र राठी। तो नरेंद्र राठी जी ने कुछ चीजें ऐसी कही हैं जो इनके हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है, आरएसएस के समर्थक भी रहे हैं। उसमें ये एक 2009 में राजनाथ जी जींद आए थे। पूरा हरियाणा के 10,000 कार्यकर्ता थे, जहां उनका सम्मेलन हमने किया था। लुधियाना से राजू मोर ने सम्मानित किया था। नरेंद्र राठी उस टाइम में था जिला युवा अध्यक्ष, और प्रेसिडेंट थे स्वामी राघवानंद जी। मतलब घना जाजा बताया दे बीजेपी या है, लेकिन आज वे अलग सिस्टम कर दिया। जो बड़ी टेची ले गया, किसी की वीडियोग्राफी कर दी, किसी का कुछ कर दिया, वो उसने काटन बाज लिया, वो उसने काटन व्यापारी सब। उनकी बातों से किसने कराया, संघ कौन है, मतलब हमारे एक संघ के आया करते विजयपाल जी, पीछा अपने पंजाब हिमाचल के भी प्रभारी रहे हमें, वे आया करते, प्रोफेसर थे वे कुरुक्षेत्र साइड थे। मतलब संघ में तो वो लोग थे जो बिल्कुल एक ईमानदारी से अपना झोला लेकर चला कर दे, साइकिल पर चला कर दे। आरएसएस आपको बदली हुई लग रही है? आरएस नहीं, बीजेपी बदली हुई। अच्छा, बीजेपी बदली है। चलिए मैं यहाँ अपने आपको करेक्ट कर देती हूँ। आरएसएस ने अपने 2 कदम पीछे ले लिए, जब मुझे जरूरत नहीं है तो आप बताओ। मैंने उनसे इसलिए नाम पूछा था क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा है जो अभी तक इतने लोगों से मुलाकात बातचीत हुई, वो एक इकलौता ऐसा चेहरा है जिन्होंने आरएसएस में भी अपनी सेवा दी। उन्होंने बीजेपी के पद पर रहते हुए उनके लिए प्रचार भी किया, उनके लिए भी, उस पार्टी के लिए भी सेवा दी, और अब काफी नाराज हैं। चाहे वो कुछ भी मामला हो, उन्होंने बड़े चेहरों की भी बात की और उन्होंने अपने बहू की भी बात की, विनेश फोगाट, क्योंकि उनके गांव में है और ये सब इनसे सभी से उनके ताल्लुकात हैं। तो भैया कहीं ना कहीं वो अपने मन की बातों को रख रहे हैं। आप बताइए, नाम क्या है आपका? विक्रांत राठी। विक्रांत राठी। तो ये तो राठियों का ही गाँव है? हाँ ना जी, 36 जात का है जी, इसमें कोई ये जातवाद का तो प्रभाव ज्यादा राठियों का है ना जी, सब एक जी, मिलजुल के गांव है, बिल्कुल परिवार की तरह। तो कोई खारिज कर रहे हैं, कितना भी बातों को घुमा ले, जो उनको कहना है वही कहना है। चलिए, ये तो मैं जानना चाहती हूँ। ये ब्रैगी जी हैं, अलग अलग समाज से हैं। जब मतलब एक जो पहचान की बात है, नहीं तो इनका खिलाया और हूँ। नहीं, मैं तो घुमा फिरा के पूछ रही थी, ये आपको पता है कि पत्रकारों का सुनो मेरी बात। जब जींद में वो प्रोग्राम कराने में राजनाथ जी का, इस घर का हर बच्चा छोटा बच्चा भी पोस्टर लगाने पर था बीजेपी के। आज नाराज है। सैनी समाज जो है, जो हर सैनिक को जींद से लाई, यहाँ इलेक्शन लड़ाया, रोजाना यहाँ उनकी सेवा करिए, जो हर सैनिक इस बात ने इनकार नहीं कर सकते कि मतलब खेड़ा बख्ता ने हमारे कत्तर कुछ कमी छोड़ दी, मतलब दिया है, सब कुछ किया है। एडी चोटी का जोर लगाया होगा
तभी बार बार उन्हीं बातों को वो कह रहे हैं। आपसे बात हो रही थी, उम्र कितनी है आपकी? 26 साल जी। 26 साल है, तो दूसरी बार मौका मिलेगा शायद, दूसरी तीसरी बार में। चलिए बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार? रोजगार का मुद्दा हावी है, रोजगार का तो राज्य मैम के चेहरे का हावी है, कुछ या भी फिर नहीं है अपने मैम। क्षेत्र के चेहरे का? यहाँ पे मैम पूरा हरियाणा फ्लॉप कर रखा है मैम इस सरकार ने। पूरा हरियाणा भाईचारे की तरफ से जाना जाओ है, लेकिन यहाँ पे पूरी सरकार ने भाईचारे ने बिल्कुल अलग अलग करने पर लग रही है। ऐसा क्या कारण है कि जो बीजेपी हर बार नए बंदे ने टिकट दिए हुए हैं, हर बार नया मेंबर ने क्यों उठा के लिया? पुराने ने रखो, कुछ करो। बदलाव की जरूरत पूरा हरियाणा में है, ना कि मेंबर बदलने में। काम तो उन्हीं ने करने हैं, काम नहीं करेगा तो कौन टिकट देगा? मतलब आप कह रहे हैं कैंडिडेट बदलने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। हाँ जी। तो कैंडिडेट बदल रहे हैं तो वो कुछ खास नहीं नहीं, कर रहे कोई हैं। खास नहीं मैम। तो क्या पता, ये भी तो एक पॉजिटिव चीज सोचिए कि अगर कैंडिडेट बदला तो वो शायद अच्छा ये हो जाए। बकावे की बात है। 10 साल हो गए मैम मेरे को देखते हुए। पहले इन्होंने जेजेपी दुष्यंत चौटाला को लिया था, उनकी पार्टी से वो वहाँ पे गई, मिलजुल कर सरकार बना ली। लेकिन किया क्या उन्हें? कोई पूछने वाला हो भाई कर्या क्या है, क्या फायदा हुआ यहाँ आने का? हाँ। क्या फायदा आप बता दो। तो मतलब आप कह रहे हैं इस गठबंधन का तो कोई खास आपको कोई फायदा नहीं है, नहीं। अभी 3 उनके पास खुद के चेहरे हैं, एक वो है, एक उनकी माता जी हैं, एक जुलाना से जो विधायक हैं वो है। तो जेजेपी के 3 विधायक अभी भी अपनी पार्टी में डटे हुए हैं, चाहे वो उनकी खुद की भी पार्टी है, 2 चेहरे तो वही है। तो और 7 कहीं ना कहीं इधर उधर हो चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जेजेपी का इस सीट पर प्रभाव पिछली बार बहुत ज्यादा था, विधायक बन गया, तो जेजेपी से कहीं ना कहीं विनेश फोगाट की चुनौती है, या फिर जेजेपी एक तरफा मैम रिकॉर्ड तोड़ेंगे मैम। पूरा हरियाणा रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हरियाणा भाईचारे की तरफ से फेमस है। यो अब की बार दिखा देंगे कि भाई रिकॉर्ड क्यों कर टूटा अगर, क्यों कर सरकार आया अगर। अच्छा, पूरा मतलब आप कह रहे हैं विनेश फोगाट रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हाँ, मोदी का ये जाल नहीं चलेगा अगर भाई जात पात का कुछ भी नहीं। अब की बार फुल रिकॉर्ड है। चलिए भैया, एक वो कह रहे हैं तरफा है। रिकॉर्ड कैसे तोड़ा जाता है हाँ। इस बार हम खेल के मैदान में दिखा दिया विनेश फोगाट ने। अब इलेक्शन में अब हम दिखा देंगे कैसे रिकॉर्ड टूटा है। अच्छा, जनता खेल के साथ मैदान में। में उनकी ड्यूटी थी, अब हाँ, आपकी ड्यूटी हाँ, अब हमारी हर युवा की ड्यूटी है, पूरे हरियाणा वाले की ड्यूटी है ये। ऐसा लग रहा है कि मतलब कि हर एक विनेश फोगाट के लिए कार्यकर्ता या समर्थक बनना चाहता है उनका। तो ये नहीं मैम, समर्थक है कि मैं एक बात ये देखो, हम समर्थक बने थे, बीजेपी के बने थे मैम। उनने कर्या क्या? कोई पूछने वाला हो? एक बार कर्या, 2 बार कर्या, वो हरियाणा वाले ने कहा जी व्रत का छोड़ दिया। ठीक, व्रत का तो छोड़ दी की है जी, है तो कौन कुछ भी। सूखे भाषण तो मैं दे दूंगा जी। अब मेरे गल मोदी का दिया मैं ये करूंगा, मेरे गल खेत में जैसा बदन लाग जाए मोदी, मैं टांग तड़ो लकड़ जाऊंगा। हाँ, वो भाषण तो वो कोई दे देगा, सब अपना काम वैल्यू है। आप उनके लिए करेंगे और वो आपका हाँ, काम अब 2000 रुपये सूखे के दिए थे उन्होंने, मेरा 1 किला भरने में लाग जाए 2000 रुपये। तो वो रवैया इसलिए थोड़ी दिए जा रहे हैं कि सब कुछ आपका काम चल जाए। वो क्या- तो एक सम्मान नहीं दिए, क्या सम्मान तो 2 रुपए का भी। काम तो नहीं बताओ जी, किसान का क्रेडिट कार्ड माफ होया हो, सामान तो बराबर होता होगा, उनका जी करोड़ा रुपया का माफ कर दिया। ठीक। क्यों किसाना ने की गलती कर दी जी? हाँ। किसाना का क्यों क्रेडिट कार्ड माफ नहीं कर दिए? अभी तो कहा नायब से नए नवेले मुख्यमंत्री ने वादा किया कि कर्ज माफ। ना पहले करो, अब अचार सही ताला दी बता कि कुछ कर नहीं सके। ये धोखे जाल ये इब तो काला धना लिए माफ हो जाओ, फायदा धोखे क्या जाल ये अब नहीं है? बिजनेसमैन लोगों का पास लैम्बोर्गिनी ओडी गाड़ी है, जमींदार क्या है? यही हंडरे फटे पुराने कपड़े हैं बस, और क्या जमींदार के पास? मतलब आप कह रहे हैं वो जमींदारी में मजा नहीं रहा है जो पहले था। हाँ, हम तो जमींदार में मजा की क्या बात है? मजा की तो कोई बात ही नहीं है। मजा तो बिजनेसमैन और मोदी जैसे लोग ले रहे हैं। हम क्या, हमने तो वही करना, हर वही कराएंगे। छोटी बात है, ये तो अपना टैक्स बढ़ा रहे हैं, अपनी इनकम बचा रहे हैं बस, और है क्या? जो उनकी पार्टी में चला गया वो दूध का धोया है, जो दूसरी में चला गया वो काला धन है बस। चलिए, अभी अगर मैं ये कहूं कि दोनों के भाषण चलेंगे, बड़े बड़े चेहरों को इसलिए लाया जाता है राज्य में, उनकी जनसभाएं इसलिए कराई जाती हैं कि हो सकता है आपको बड़े चेहरे से ज्यादा विश्वास हो। राहुल गांधी, मोदी जी, अमित शाह, प्रियंका गांधी, ऐसे दोनों पक्ष विपक्ष दोनों से चेहरे आएंगे। एक बात ये बताओ, क्या लग रहा है? चेहरे आगे मैम एक बात बताओ, बात तो एक है, इनकी शाखा तो एक है, ऊपर लाइट तो एक है। मैंने बात है जी, घर का मुखिया तो जाने हैं, लेकिन मुखिया ही खराब होगा तो कोई किसी ने नहीं जाना। किसका मुखिया पसंद आ रहा है आपको, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस का पसंद आ रहा है मैम कांग्रेस का? डायरेक्टली। कौन चेहरा लग रहा है बड़ा कि हाँ वो प्रभावी रहेगा हरियाणा में? हरियाणा में रहेगा जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा फिर से बनाने वाले हैं? हाँ जी, बनने वाले नहीं, बन गए। ये उनका वहम था ना, पहले अब की बार निकालेंगे, रिकॉर्ड तोड़ना है। चलिए भैया, वो कह रहे हैं कि वहम था, इस बार निकालना है, काफी गुस्सा है। ये वो यूथ हैं जिन्होंने भरोसा किया था, उन्होंने कहा कि ये वो गांव है जहां बच्चा बच्चा दिल में बीजेपी को दबा करके रखता था, और अभी नाराजगी बहुत ज्यादा है। फिर से वो अपने कार्यक्रम में लग गए हैं। जगह जगह आपको गाँव में पत्ते या फिर हुक्का, 2 ही चीजें जरूर दिखेंगी, और यूथ अपने रोजगार पाने में लगा हुआ है, कहीं से जुगाड़ जुगुड़ से ये सारी चीजें चल रही हैं। और हमारी कवरेज इसलिए है कि हम पार्टियों को भी आईना दिखाएं, ये भी समझाएं कि आप किस सीट पर कमजोर हैं, कहाँ आपको बेहतर करने की जरूरत है, और कौन कहाँ कितना बेहतर कर रहा है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।